इस कामना को पूर्ति कर लें, ये कर लें, वो कर लें, परंतु कामना ऐसी होनी चाहिए जो आसक्ति रहित हो। कामना ऐसी होनी चाहिए आसक्ति रहित हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कामना के लिए कहा कि यदि मान लो कि काम में तुम जाना ही चाहते हो तो आसक्ति रहित हो जाओ। वो चीज़ मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी उस पर मोह मत करना, उस पर लगाव मत लगा देना एकदम कि दुख मिले। राग मत बना लेना। राग लगा लेने से क्या होता है? कलेश उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, तो फिर ये तो अविद्या भरी पड़ी रहती है। तो इसीलिए कामना करो, कामना आसक्ति रहित होना चाहिए। ठीक है, उसमें कामना करो परंतु फल नहीं, फल की इच्छा आप त्याग दो। एक तो आसक्ति रहित होना चाहिए, दूसरा फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। कामना करो परंतु फल की इच्छा मत करो। ठीक है ना? आसक्ति मत रखो, फल की इच्छा मत रखो आप कि इसका फल मुझे ये मिलेगा। मैं कामना तो कर दिया कि मैं आज ये पैसा कमा रहा हूँ तो मुझे 1 करोड़ रुपया मिलेगा, ऐसा मत सोचो। नहीं मिला तो फिर दुख होगा। ठीक है, तो ये विचार आप लोग बना लीजिए। ठीक है, तो इस तरह का यदि आप विचार बनाते हैं आप लोग तो जीवन सुचारू रूप से चलेगा। और उसके बाद अगला स्तंभ है मोक्ष। तो मोक्ष पे वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, मोक्ष पे काम करने की जरूरत है। और मोक्ष के लिए आप लोग मोक्ष शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हो आप लोग। ठीक है, ये जो योग दर्शन है यह मोक्ष शास्त्र ही है और इस पे आप लोग वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है इन मोक्ष शास्त्रों का पढ़ना, समझना और उस पर चलना, ये जीवन के 4 स्तंभ होते हैं। 4 स्तंभ को ध्यान में रख करके जो व्यक्ति इन ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसका जीवन ब्रह्मचारी की तरह ही होता है। ब्रह्मचर्या मतलब ईश्वर की चर्या, परमात्मा की तरफ लगाना, धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरफ लगाना, यही ब्रह्मचर्य का उद्देश्य है। ब्रह्मचर्य इसीलिए है कि आप इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त कर लें। इसको 4 पुरुषार्थ कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम। ठीक है, तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करिए और प्राप्त करने के बाद जो है मोक्ष में जाइए। और इसका एक चाबी है कि ब्रह्मचर्य का पालन करिए उससे पहले। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन ये नहीं है कि हम घर बार छोड़ दिए, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए, सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिए और कहीं जा कर के साधु बन गए, साधुई बन गए, बाबा बन गए, है ना, और बैठे हैं खाली भजन गा रहे हैं, कोई कर्म कर नहीं रहे। ये नहीं है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी मतलब कर्म करते हुए। भगवान राम को देख लो, भगवान श्री कृष्ण को देख लो, वो कोई घर से छोड़ के भागा है क्या? कोई संसार में रह कर के ही मुक्ति प्राप्त की है। ना ही वो लोग सन्यासी बने, भगवान शिव भी सन्यासी नहीं बने, भगवान राम भी नहीं बने, परंतु इनको प्राप्त करने के लिए लोग देखिए सन्यासी बनते हैं। हमें सन्यासी बनने की ज़रूरत नहीं है, घर छोड़ करके भागने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? ये 4 पुरुषार्थों को करिए। धर्म में जाइए, अर्थ कमाइए। कामना है तो काम में सब कुछ आ जाता है, संतान, परिवार, बच्चे सब आ जाते हैं। और मोक्ष है तो मोक्ष तो अकेला चलना पड़ता है इसमें। परंतु कहीं पे भी लिप्त होने की बात नहीं कही गई। लिप्त मत होइए, यही ब्रह्मचर्य का उद्देश्य है। ठीक है, तो एक गृहस्थ के लिए तो बहुत अनिवार्य है कि वो इसमें ज़्यादा सफल होगा। सन्यासी से ज़्यादा सफलता गृहस्थ को मिलने वाली है, नोट कर लीजिएगा। सन्यासी को तो कुछ पता ही नहीं है। आप लोगों को बता दें, आदि शंकराचार्य इतने बड़े सन्यासी थे, उनको भी जो है गृहस्थ में जाना पड़ा। एक राजा के शरीर में परकाया प्रवेश करके उन्होंने भोग किया था राजा के रानियों से, तब जाकर के उनको गृहस्थ जीवन का पता चला था। ठीक है,
इसीलिए कहते हैं, कितना सत्य है इसमें। तो ऐसा है कि वो भी जो है, मंडन मिश्र की पत्नी ने कहा कि आप जानते हो काम क्या है, गृहस्थ जीवन क्या है। बड़ी बड़े शास्त्रार्थ कर रहे थे, मंडन मिश्र की पत्नी ने उनको ऐसा प्रश्न पूछ दिया कि वो जवाब ही नहीं दे पाए, और जाकर के जो है उनको गृहस्थ जीवन में जाना पड़ा। और एक राजा के शरीर में प्रवेश करके, एक राजा मर गया था तो उसके शरीर में पर काया प्रवेश करके, और पुनः जो है उस पूरे संसार को भोग करके 10-15 साल देखे कि दुनिया क्या है गृहस्थ की। इसीलिए आप लोग गृहस्थ जीवन में हो, ये बड़ा आप लोगों को सौभाग्यशाली हो। ये जो सन्यासी जो केवल जोश होश में हो गए ना, हो जाते हैं ना, जो केवल लग्जरियस लाइफ देख करके, सम्मान देख करके कि बाबा हैं, हमारा सम्मान होगा, लोग हमको पूजेंगे, नमस्कार करेंगे, ठीक है। तो ये जो भाव है, ये इस तरह से जो लोग आए हुए हैं, केवल जोश होश में आकर के बस ये सन्यास में कूद पड़े हैं, इनको कुछ पता आता हो, कुछ नहीं होता है, ठीक है। कोई वैराग्य उनके पास नहीं होता है। और आप लोगों को तो जितना जीवन का अनुभव है, आप लोग गृहस्थ जीवन में रह चुके हो, तो आप लोग जितना परमात्मा को जल्दी प्राप्त कर सकोगे गृहस्थ जीवन को देख करके, उतना सन्यासी के पास थोड़ी उतना अनुभव है। हाँ, अगर ज्ञान लोगे तो, अगर ज्ञान नहीं आप ले रहे हो तो कोई आप नहीं, कहीं नहीं पहुंच पाओगे, ये ध्यान रखना। आप लोगों को ज्ञान लेना जरूरी है, तो ही मुक्ति कर में पहुंच पाओगे और सन्यासी से ऊंचा उठ पाओगे। समझ में आ गई बात? ये सब पढ़ोगे आप लोग, समझोगे कि सत्संगति में रहोगे, किसी विद्वान की संगति में रहोगे, तब आप लोगों को ये चीज, मतलब वो पुरुषार्थ जल्दी घटित हो जाता है। मतलब हाँ, मतलब उसमें जो पहला और चौथा पायदान है वह सफल हो जाता है, और जो काम है और अर्थ है वह उसको वैसे ही मिल जाता है। उसके लिए उसको ज़्यादा मतलब कार्य नहीं करना पड़ता है। और हम लोग क्या है कि हम लोग दो ही चीज़ पे ज़्यादा वर्क करते हैं, अर्थ पे और काम पे। आज का पूरा मनुष्य जो है अर्थ पे काम करता है और कामना पे, काम पे, दो चीज़ों पे। धर्म को और मोक्ष को तो भूल ही चुका है कि कोई ये खंबे होते हैं जिसको हमें प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें जी। हाँ, एकदम सही कहा। दो खंबे पे मकान नहीं बन सकता है, इसीलिए आज मकान ढह रहे हैं है कि नहीं? दो पाए वाले मकान इसीलिए ढह रहे हैं। आप देखिएगा, जितने दो पाए मकान हैं आज सब गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे? जिसके चार पायों पे जिसकी मकान खड़ी है, आज देखो, आज वो आज अमर है। भगवान राम का जीवन जो रहा वो चार पायों पे था, इसीलिए वो आज भी व्यक्ति अमर है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन चार पायों पे खड़ा था, भगवान शिव का जीवन चार पायों पे खड़ा था, इसलिए उनका जो है जीवन जो है मतलब उनको हम लोग याद करते हैं, इसीलिए याद करते हैं। भगवान शिव के बारे में पता है, माता पार्वती जो है भगवान शिव की पहली शिष्या थी। पता है आप लोगों को? योग की पहली शिष्या जो है माता पार्वती ही थी, ठीक है। भगवान शिव योग के प्रणेता माने जाते हैं, योग के आदि प्रणेता माने जाते हैं। तो सबसे पहले भगवान शिव से ज्ञान लेने के लिए कोई आया था तो माता पार्वती उनकी पहली शिष्या भी हैं और पत्नी भी हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बता देता हूँ, याद आ गया मुझे, एक वृतांत याद आ गया। तो कहते हैं कि भगवान शिव जो है, माता पार्वती ने कहा कि मैं योग को प्राप्ति करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे योग की प्राप्ति मुझे करनी है। तो भगवान शिव ने उनको कहा कि आपको हमारे गोद में बैठना पड़ेगा।
तो मतलब आज के समय का कोई ऐसा भाव नहीं था जैसा लोग समझते हैं। तो जैसे ही वो भगवान शिव के गोद में बैठी, उनका शरीर अर्धनारीश्वर हो गया। क्या हो गया? मतलब उनके आधे अंग में समा गई वो, और वहीं से स्त्री पुरुष जो हुआ, वो योग में जो स्त्री पुरुष हुआ, वो अर्धनारीश्वर का रूप ले लिया। आप लोगों को बता दें, जो हमारी और आपकी जो शरीर होती है ना, हम जो पुरुष और स्त्री होते हैं, आप देखना हर स्त्री पुरुष जो है अर्धनारीश्वर रूप में होता है। आप देखना आपके शरीर का दायां और बायां भाग जो है, एक लगेगा कि मेल है और एक लगेगा कि फीमेल है। अंगूठे को देखना आप लोग, एक हाथ की अंगुलियां और पैर अंगूठे सब नाजुक होते हैं, और एक हाथ का अंगुलियां पैर बड़े मजबूत होते हैं। ठीक है, आप देखना तो जो स्त्री और पुरुष के जो हाथ होते हैं ना, वो मजबूत होते हैं, और स्त्रियों के हाथ जो नाजुकता होती है, वो हाथ में पैर में भी देखना हर किसी का होता है, परंतु हाथ एक ही तरह रहेगा, आप फर्क नहीं कर पाओगे, अंगूठे से पता लगा पाओगे, ऐसे लगा पाओगे। ठीक है ना? तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ भगवान शिव जो है, इन्हीं यम और नियमों को या इस ब्रह्मचर्य को पालन करके शिवत्व को प्राप्त किए थे। ब्रह्मचर्य मतलब ऐसा नहीं कि जो वीर्य की रक्षा करता हो, ऐसा नहीं कहा है। ब्रह्म की चर्या, ईश्वर की चर्या, ईश्वर को प्राप्त करने की सारी विधियों का पालन करता हो, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। जो धर्म का पालन करता हो वो ब्रह्मचारी है। तो ईश्वर की तरफ आप ट्रांसफॉर्मेशन कर दीजिए अपने को, यही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़ करके भगवा धारण कर लो, गेरुआ वस्त्र, सफ़ेद कपड़ा वस्त्र धारण कर लो, है ना, और कहीं अकेले बैठो, ऐसा नहीं। भगवान कृष्ण ने 3 शादियां किया था, तो क्या वो ब्रह्मचारी नहीं थे? यदि आप लोग देखिए, ब्रह्मचारी किसको कहते हैं, अगर गृहस्थ जीवन में हो तो समझ लेना आप लोग। यदि पुरुष पति पत्नी जो है केवल संतान उत्पत्ति के लिए यदि एक दूसरे से मिलते हैं, तो वह उसको शास्त्रों में माना जाता है कि वह ब्रह्मचारी की तरह ही है, वो ब्रह्मचारी ही है। ठीक है, तो ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, ऐसा कहा जाता है कि वह समझिए कि ब्रह्मचारी ही माने जाते हैं। और उसके बाद जो व्यक्ति का संसर्ग होता है, वो फिर मतलब अपने ऊर्जा का हास होता है, और जिसका जितना ऊर्जा का हास होगा, वो व्यक्ति परमात्मा से उतना ही दूर होता चला जाएगा। ठीक है, जो आजकल के व्यक्ति जितने कामना में लिप्त रहेंगे, भोग में लिप्त रहेंगे, परमात्मा से दूरियां बनती चली जाएगी, परमात्मा तक वो व्यक्ति नहीं पहुंच पाएगा। समझ रहे हैं? इस बात को आप लोग समझिए, ये बहुत रहस्य